Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on permutation and combination. Today we are going to discuss about another application of permutation and combination, which is division into groups. देखो, ग्रुप्स के अंदर डिवीजन करना मतलब किस तरीके से कोई भी चीज को बांटा जा रहा है, राइट, ग्रुप्स के अंदर, उसके बारे में बात होगी। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ वेज in which m plus n objects, m plus n distinct objects, देखो distinct मतलब भिन्न भिन्न, distinct objects can be divided into two groups. Two groups containing m and n objects, containing m and n objects where m is not equal to n. ये distinct है, right? तो m is not equal to n respectively, मतलब लगातार one by one respectively are, देखो गौर से, m plus n c m टाइम्स n c n, मतलब क्या हुआ बच्चों, m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, राइट, इस तरीके से। और अगर सपोज करो इफ m इक्वल टू n हो जाए एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर is not important, right, then number of ways is 2n factorial divided by 2 factorial into n factorial का स्क्वायर, राइट। तो ये नंबर ऑफ वेज होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर m और n इक्वल हो जाए फिर से, बट ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट, right, then number of ways is 2n factorial divided by n factorial का स्क्वायर। देखो, फॉर्मूले से ज्यादा है ना, मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। फॉर्मूले अपन लिख रहे हैं, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हेन वी सी द एग्जांपल, राइट। और थोड़ी देर में एग्जांपल करेंगे तो अपन इसका कंसेप्ट को समझेंगे, किस तरीके से अपन डिवाइड कर रहे हैं और अपन एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो अब देखो, जनरलाइजेशन करते हैं इसका। सपोज, तो देखो, नंबर ऑफ वेज, the number of ways in which mn distinct objects mn distinct objects can be divided equally among m groups, each containing n elements, राइट। मतलब क्या है बच्चों, देखो फिर से समझते हैं। द नंबर ऑफ वेज, ऐसे नंबर ऑफ वेज इन विच m n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब m into n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, उनको डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है अमॉन्ग m ग्रुप्स ईच कंटेनिंग n एलिमेंट्स, मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक ग्रुप के अंदर n एलिमेंट्स हो, और उनको किस तरीके से डिवाइड करना है, राइट। तो उसके फॉर्मूले से कि इफ सपोज करो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब किस तरीके से ग्रुप का ऑर्डर है, मतलब पर्टिकुलर पहले कौन सा अरेंज है, बाद में कौन सा अरेंज है, उसके ऊपर, राइट। तो अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देन फॉर्मूला है mn फैक्टोरियल अपॉन mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की पावर n, राइट।
पर फिर से वही बात है, मैं बोलूंगा कि फॉर्मूले पे इतना फोकस नहीं करना है जितना अपन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, और अभी अपना आप से अपने को ध्यान पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्मूले बने, राइट। तो उस पर बात करेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट, अगर नॉट इम्पॉर्टेंट में तो वो हो गया, पर अगर इम्पॉर्टेंट है तो एम एन फैक्टोरियल, एम एन की फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर एन, राइट। तो वहाँ पे एम फैक्टोरियल को हटा दिया गया है। अब वो देखते हैं कैसे। देखो उसके लिए अपने एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में सब हो क्या रहा है, राइट। और ये फॉर्मूला इसका है क्या। ओके, सो इन so far so easy, so far so good. Now we'll proceed further, right. In how many ways 52 cards, 52 cards of a pack, 52 cards का पैक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है किस तरीके से, वो देखो क्या क्या तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा, ताकि उसको इक्वली अमॉन्ग 4 हीप्स, इक्वली अमॉन्ग 4 हीप्स, राइट। मतलब चार चार के ग्रुप में, राइट। तो देखो इसको समझते हैं। तो देखो अपन ने अभी फॉर्मूला स्टडी करा है, तो देखो अपन दोनों जैसे समझेंगे इसको, फॉर्मूले से भी और ऐसे भी। देखो फॉर्मूला कहाँ था अपना, ये रहा। इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसमें ये रहा। इफ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ एम इक्वल टू ग्रुप डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला है, या फिर ये वाला फॉर्मूला है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच m and distinct objects can be divided equally among m groups each containing n elements, right। तो देखो अपने को पता है कि 52 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 13 into 4, राइट। तो देखो ये m n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो m into n मतलब ये, राइट। ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट, या सो 13 into 4, राइट। तो इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल की पावर 4, राइट। इस तरीके से, क्योंकि ग्रुप्स कैसे हैं बच्चों, आइडेंटिकल है। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं थ्रू लॉजिक, राइट। तो देखो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज 52 कार्ड्स पैक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 हीप्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो देखो 52 है कार्ड्स, राइट। तो 52 कार्ड्स हैं, तो 52 फैक्टोरियल वेज तो ये हो गए, राइट। ठीक है, पर इक्वली अमंग 4, तो देखो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, राइट। और देखो बचा क्या, इक्वली करना है, तो 13 फैक्टोरियल की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स अपने को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो इस तरीके से इसको लॉजिकल वे में समझा जा सकता है, राइट। सो तो देखो हीप्स और कार्ड्स में क्या फर्क है, तो हीप्स मतलब ग्रुप, मतलब कैसा, देखो हर एक पत्ते का एक एक, मतलब जैसे बादशाह क्या, मतलब जैसे स्पेड है ना, चिड़ी, लाल पान और इक्का, ईट और हुक्म, ये चारों के चारों अलग अलग ग्रुप में, तो हीप्स है ना। हीप्स का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप्स में, तो हर एक तरह का पत्ता होना चाहिए ना। तो देखो 52 फैक्टोरियल तो जमाने के तरीके हो गए उनको, पर उसमें से हर एक पत्ता कैसा है, 4 फैक्टोरियल टाइम्स है, राइट। और क्योंकि हर एक पत्ते की स्टाइल कैसी है, 13 फैक्टोरियल, मतलब हर एक पत्ते में कितने, हर एक ग्रुप में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं ना हर एक ग्रुप के। तो इस वजह से 13 फैक्टोरियल की पावर 4, इस तरीके से उसको डिवाइड करना है ताकि वो कंप्लीटली आंसर निकाल के दे, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है ना अपन से बच्चों, वो पूछा है इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स, मतलब इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स। देखो तो इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स का क्या मतलब है कि उसको हर एक 52 को डिवाइड करना है सिंपली। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4। देखो कहने का मतलब क्या, फॉर्मूला लगाओ, देखो ऊपर वाला, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो उस केस में क्या है, mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर है। और क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे, राइट। तो इसीलिए ये 4 फैक्टोरियल की एडिशनल टर्म निकल के आएगी। हो सकता है कि पहले कौन सा आ जाए, पहले 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 4 तरीके है ना टोटली कि कोई भी पत्ते को ऑर्डर को अरेंज करने के, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल है, बाकी तो सेम ही है, राइट। तो 4 प्लेयर्स और 4 हीप्स डिफरेंट है ना। तो 4 हीप्स में तो किसी भी हीप में कितना, कुछ भी पहले आ सकता है और कुछ भी बाद में आ सकता है, राइट।
अब देखो, अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या कह रहा है, इन 4 सेट्स, 4 सेट में करना है। ठीक बात, 4 सेट हो गया। 3 ऑफ 17 कार्ड्स, 3 ऑफ 17 कार्ड्स मतलब 3 तो सेट उसमें से 17 कार्ड के होंगे ईच, है ना। ठीक है, पर फोर्थ फोर्थ हैविंग 1 कार्ड ओनली, फोर्थ के पास सिर्फ एक ही कार्ड होगा, राइट। तो देखो इस तरीके से जमाने में क्या 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 पॉसिबिलिटीज है। तो देखो 52 फैक्टोरियल, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है 3 सेट्स का, 17 कार्ड ईच, है ना। तो मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल का ऑर्डर और इनटू 17 फैक्टोरियल, ठीक है, 17 वेज हो गए, और पावर 3 इनटू लास्ट वाले कार्ड में कितने 52 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो 52, राइट। तो देखो इसको समझने का तरीका क्या है बच्चों, देखो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 52 कार्ड इज 52C1 which is 52, राइट। और दूसरा क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ 3 सेट 17 कार्ड ईच, उसका मतलब है 52 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल की पावर 3, राइट। इस तरीके से, है ना। आइडेंटिकल ग्रुप्स, देखो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों, आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स को डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये वाला। तो इस तरीके से अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट इनटू ग्रुप्स के बारे में। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथ एंड आईटी पाठशाला। थैंक यू सो मच।